नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। राजगढ़ जिले के सुठालिया में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने लोधी लोधा समाज के कार्यक्रम में जनता के आवेदनों पर भीख वाला जो बयान दिया उस पर कांग्रेस हमलावर है। पंचायत मंत्री के बयान के विरोध में कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ हाथ में कटोरा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायक ने कहा कि जिस जनता को हम जनार्दन लोकतंत्र में भगवान कहते हैं उसे मंत्री प्रहलाद पटेल भिखारी कह रहे। वे आम आदमियों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। जनता ने उन्हें कितनी बार लोकसभा विधानसभा में भेजा है। जनता की वजह से वे केंद्रीय मंत्री रहे। प्रहलाद पटेल के विरोध में सभी जिला मुख्यालय पर 6 से 8 मार्च तक प्रदर्शन किए जाएंगे। 10 मार्च को भोपाल में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन होगा, जिससे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रहलाद पटेल जी से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने बयान सोच समझ के दिया और अपने बयान पर मैं कायम हूं। यानी मध्य प्रदेश की जनता को, जिसको हम जनार्दन और लोकतंत्र में भगवान कहते हैं, वो कहते हैं कि ये भिखारी है। इतने बार उन्हें लोकसभा में भेजा जनता ने, केंद्रीय मंत्री बनाया, विधानसभा में भेजा, राज्य में मंत्री बनाया, और क्रमशः जिस तरह से उनका पराभव हुआ है, पहले कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर इनको बहुत अनुत्तरदायी माना गया और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि कैबिनेट से राज्य मंत्री बने रहे और राज्य मंत्री केंद्र में और कैबिनेट मंत्री केंद्र में होने के बाद उन्हें फिर राज्य में मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो इतने ढीठ है कि अभी भी उसमें भी टिके हुए हैं और अब कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। मुझे पहले लगा कि इनका डिमोशन बार बार क्यों हो रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि ये बहुत नासमझ आदमी है और कोई बड़ा नुकसान ये कर सकते हैं जितने बड़े पद पर रहे। इसलिए क्रमशः इन्हें फिर से अनुभव के लिए नीचे पायदान पर भेजा गया, पर वहां कुछ सीखने की बजाय वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो लोकतंत्र में अक्षम्य है। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता जिसकी संपूर्ण राजनीति, जिसका संपूर्ण यश, कीर्ति और सम्मान, जिसकी संपूर्ण सेवा भावना जनता के समर्थन पर टिकी हो और वह आदमी कहे कि जनता भिखारी है, तो ऐसे आदमी को तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और सरकार में अगर जरा भी लज्जा है, समझ है, पॉलिटिकल विजडम है, तो सरकार को भी इन्हें अपने पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि इसका अर्थ तो सीधा सीधा ये है कि जनता को भिखारी कहो, जनता से पैसे लो, जनता की अनसुनी करो, समस्याएं इसलिए करो क्योंकि ईवीएम सेट है, चाहे भिखारी कहो चाहे लुटेरा करो, उन्हें तो जीत नहीं है। जो इस तरह की उपेक्षा है जनता की, उसका मूल कारण मुझे ये समझ में आता है कि इनके नेता दिन में अच्छा भोजन करके 4 घंटे सोते हैं, शाम को उठ के 1 आध घंटे तफरी करने जाते हैं, कोई जनता के काम नहीं करते, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े महल बना रखे हैं और इतना पैसा हो गया है इनके पास कि जनता गरीब हो गई और इसके कारण इन्हें कोई चिंता नहीं है जनता की। ये भिखारी कहें, भिखमंगा कहें, चाहे जो कहें, जब ईवीएम मशीन सेट है तो इन्हें किस बात की चिंता है? चुनाव तो इन्हें जीतना ही जीतना है। तो प्रहलाद पटेल का बयान ये दर्शाता है कि ईवीएम मशीन सेट है, इन्हें कोई चिंता नहीं है, फिर लड़ेंगे, फिर 5 लाख वोट से जीत जाएंगे, जीत ही रहे। मैं अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया
तो पूरे राज्य में अपोजिशन का धारदार और पैना विरोध होगा, पूरे राज्य में प्रदर्शन होंगे, पूरे राज्य में लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिकार किया जाएगा। थैंक यू। कल जेपी नड्डा जी को टैग करते उन्होंने पोस्ट इस समय मध्य प्रदेश में संभवतः देश का जो सबसे बड़ा विवाद मध्य प्रदेश शासन के एक मंत्री द्वारा क्रिएट किया गया है, उसका विरोध करते हुए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। कहाँ तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे लोग बैठे हैं जो चुनाव के पहले ये कहते थे कि जनता की समस्याएं यदि हल नहीं हुई तो मैं सड़क पर आऊंगा, और आज जब सरकार में आ गए हैं तो जनता जब अपने जायज अधिकारों की मांग लेकर के उनके पास जाती है तो उन्हें लतियाते दुत्कारते हुए उन्हें भिखारी बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जनता का जो लगातार अपमान किया जा रहा है और उस पर उनकी जो बचकानी सफाई दी जा रही है, उसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस द्वारा मुख्य रूप से 6 प्रश्न उनसे पूछे गए। उनके बयान में एक बात उन्होंने कही थी कि लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। तो वो मध्य प्रदेश की सरकार जो अब तक आरबीआई का जो बजट एस्टिमेट मार्च 2025 तक का है, उसके अनुसार 4,80,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है, जो औसतन हर महीने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले रही है। तो वो सरकार बताए कि ये सरकार भिखारी है या कि मध्य प्रदेश की जनता भिखारी है। वो मंत्री जिन्होंने अपनी जायज मांग को लेकर के ये कहा कि लोग सरकार से भीख मांगने के आदी हो गए हैं, उन्होंने चुनौती देते हुए एक प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न ये पूछा कि किसी शहीद का नाम जानते हो जिसने किसी से भीख मांगी हो तो मुझे बताना। उन मंत्री का ये जो बयान है उस पर कांग्रेस पार्टी उनसे प्रश्न करना चाहती है कि एक बार जो व्यक्ति शहीद हो गया वो तो किसी से कुछ मांग नहीं सकता, लेकिन उसके परिजनों का जो अधिकार है, किसी को कोई सरकारी मदद मिलनी हो, शहीद का दर्जा मिलना हो, किसी के आर्थिक मदद की बात हो, यदि वो अधिकार उनको नहीं मिलते हैं और वो कागज में लिख के भाजपा की सरकार से मांग करते हैं, तो क्या वो शहीदों के परिवार भिखारी हैं? भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए। भाजपा को इस बात पर जवाब देना चाहिए कि लेने के बजाय देने का जो मानस है, तो जनता इन्हें वोट दे, जनता इन्हें इनकम टैक्स दे, जनता इन्हें जीएसटी दे, जनता इन्हें सेस दे। ये जो अधिकारियों के माध्यम से अड़ंगे लगाते हैं, उसके बाद जनता मजबूर होकर के इन्हें रिश्वत भी दे, और इतना दे कि सौरभ शर्मा की गाड़ी कहीं नोटों की गड्डियों से तो कहीं सोने की ईंटों से भर जाती है। उसके बाद भी जनता से और कितना ये चाहते हैं? सरकार आपकी है, आपका काम है जनता को देना। तो ये जो 2 प्रश्न है, इसमें तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि इन्होंने एक बात कही है, भिखारियों की फौज, मुफ्त की चीजों के प्रति आकर्षण, ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, वीरांगनाओं को बीच में ला करके अभी यदि आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त की चीजें ये वीरांगनाओं का सम्मान नहीं है, तो मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 लाडली बहनें, इनको क्या ये वीरांगनाएं नहीं मानते हैं? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहिए। ये लाडली बहना को लाडली भिखारन कहने का जो कुत्सित प्रयास है, ये सब हमारी सम्मानित बहनों का जो अपमान किया जा रहा है, इसको लेकर के तीसरा प्रश्न हमारा उनसे ये। चौथा प्रश्न, मंत्री श्री पटेल ने कहा समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना यह अपराध नहीं है। मतलब समाज को यदि आप स्वाभिमान से खड़ा करते हैं तो यह अपराध नहीं है। तो मतलब उस समाज में जब आप फ्री की राजनीति की बात करते हैं और आपके नेताओं ने ये दावे किए कि हम मुफ्त में कुछ योजनाएं दे रहे हैं, तो उस मुफ्त की योजनाओं को देने वाले शिवराज चौहान, मोहन यादव या नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये दावे किए हैं, उनके लिए क्या आप यही कहेंगे कि समाज को स्वाभिमान से खड़ा करना अपराध नहीं है? और अगर ये लोग मुफ्त की योजनाएं दे रहे हैं तो समाज को स्वाभिमान से नहीं खड़ा करना क्या ये अपराध है? तो क्या नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान, मोहन यादव ये सब अपराधी हैं? ये कांग्रेस पार्टी का चौथा प्रश्न। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न,
इन्होंने विवाद बढ़ने पर एक बचकानी सफाई दी। इन्होंने सफाई में कहा है कि वे अपने स्वजातीय बंधुओं को लेकर के ये बात संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने तो इसमें जाति की कोई बात नहीं की। हमने तो कहा ये प्रदेश की जनता का अपमान है, हम इस पर कायम हैं। लेकिन मंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है। तो हम तो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियां इस देश में बताई थी, किसान, गरीब, महिला और युवा। तो यह किसानों को भिखमंगा कहा जा रहा है, युवाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, गरीबों को भिखमंगा कहा जा रहा है, या युवाओं को या महिलाओं को भिखमंगा कहा जा रहा है, इस बात की स्पष्टता दे। यदि वो नरेंद्र मोदी जी की बात से असहमत हैं और अपनी जाति की बात कर रहे हैं, जातियों के अलावा, तो हमारी जानकारी में तो ये है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी समाज को बिलोंग करते। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ ही हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।